गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। आज है दिन सोमवार और आज भी मौसम वैसा ही है जैसे कल था, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देखिए ब्रूटस को। ब्रूटस हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा 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 मेरे साथ रहता है ये। और चलिए देखिए, बाहर बारिश हो रही है, ये देखिए पूरा बारिश बारिश वाला मौसम हो गया है, पूरा बारिश बारिश वाला हो गया है और ठंड हो गई है। आज मैंने अभी सुबह 10:30 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी बेटे की आज से ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी अपनी, ताकि उसको डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी मैं चलिए पूजा कर लेती हूँ, फिर पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कल से हो रही है बहुत तेज बारिश और इस समय भी बारिश लगी हुई है, बहुत तेज हो रही है। और मनाली से ऊपर ऊपर तो बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और मनाली से आगे रोहतांग बंद हो गया है। तो अगर कोई शिमला आ रहा है और घूमने का प्रोग्राम बना रहा है और उत्तर भारत में कोई आ रहा है, तो कृपया अपने मोटे कपड़े अपने साथ लाएं, जितने मोटे हो सके उतने कपड़े लाएं, क्योंकि यहाँ पर अब ठंड हो चुकी है। बारिश ने और ठंड कर दी है। ये बारिश तो थी कि होनी है और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि देवदार के पेड़ हैं उनसे इन दिनों पोलन झड़ता है और वो पोलन जो झड़ता है उससे जिनको सांस की भी प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और मेरे भी गले में, मैं बाहर जाना अपने बरामदे में बंद कर दिया था क्योंकि वहां पोलन पोलन होता था सारे, तो उस पोलन से मेरे भी गले में बहुत दर्द होती थी। तो हम चाह ही रहे थे कि ये बारिश दिवाली से पहले हो जाए, ताकि जितना भी पोलन है वो झड़ जाए और थोड़ा सा वातावरण साफ हो जाए। तो अभी भी बारिश लगी हुई है, खूब तेज बारिश हो रही है, तो उससे ठंड बढ़ गई है। सबने अपने अपने गर्म स्वेटर निकाल लिए हैं। अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो मुझे लगता है कि हमें हीटर भी निकालना पड़ेगा और अक्टूबर एंड में ही इस बार हीटर निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हैं, अभी अभी कोई पक्का पता नहीं है। बर्फ और बर्फबारी भी जो है वो शिमला से थोड़े ऊपर क्षेत्रों में जैसे कुफरी वगैरह है, नारकंडा है, वहां पर पड़ सकती है, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर जाता है तो बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। पर अभी यहाँ फिलहाल अभी तो इतना ठंडा नहीं है। हाँ ठंडा है लेकिन माइनस में अभी नहीं गया है। हाँ इस समय टेम्परेचर होगा कोई 14 या 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमें घर में ही अंदर ठंड लग रही है तो बाहर की तो क्या ही बात करें। सबने अपने वुलन्स निकाल लिए हैं, सॉक्स डल गई हैं और इनर डलना शुरू हो गए हैं, तो ठंड तो हो गई है। वंश की मस्ती चालू है, एक क्लास खत्म हो गई है ना, उसके बाद से इसकी मस्ती शुरू है। अभी इसने अपनी बुक्स वगैरह नहीं उठाई है, तो मेरे से डांट भी पड़ रही थी कि अपनी किताबें कुतुबें उठाओ और अपने कपड़े बदलो, चेंज करो। अभी आपको पीछे जो पर्दे दिखाई दे रहे हैं मेरे, वो पतले पतले पर्दे हैं। अब देखिए मौसम आ गया है, मैं गर्म पर्दे, मतलब गर्म नहीं मोटे पर्दे अब मैं लगाऊंगी। तो दिवाली भी आ गई थी, तो उस अनुसार मैंने पर्दे चेंज करने ही थे, और ऐसे ही अचानक से बारिश शुरू हो गई और मौसम खराब हो गया और ठंड हो गई, तो अब मुझे ये जल्द से जल्द चेंज करने ही पड़ेंगे। वंश उठा रहा है अपनी ड्रेस, लगा रहा है हैंगर में, और हैंगर में लगा के ये अलमीरा में टांग देगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा ब्रूटस हमेशा की तरह सोया हुआ है, मेरे पास बैठा है और लेट ऐसे ही बैठा हुआ है और इसी तरह से बैठा रहता है। ये कोई शोर नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है। जितनी बड़ी ब्रीड है उतना ही शांत कुत्ता है ये। मेरा बच्चा है, ये कुत्ता नहीं है। सॉरी, मैंने इसे कुत्ता कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं है। ये आदमियों से ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। इसे सारे इमोशंस पता है कि कब कहाँ किसको किस तरह से मैंने उसके साथ रहना है। अगर मुझे गुस्सा है तो उठ जाता है, वहां से कोई कोना ढूंढ लेता है सोने के लिए। अगर इसको लगता है कि हम सब अच्छे मूड में है तो आके हमारे साथ खेलता है, ऊपर ऊपर कूदता है कि
तुम्हारा भी मूड अच्छा है, मेरा भी मूड अच्छा है, तो चलो अब खेलते हैं। बहुत समझदार है ये, बहुत ज्यादा। ये देखिए किचन है, किचन बिल्कुल अब मेरा साफ है, पर अब मुझे किचन के अंदर जाना है क्योंकि मैंने इस समय चावल बनाने हैं, कढ़ी बनाई हुई है तो और अब चावल बनाने। फ्रेंड्स आज शाम को मुझे एक शादी में भी जाना है, तो उस ऐसे मौसम में डर ही लग रहा है कि कैसे जाएं। डर मतलब ठंड लग रही है। सोचा था पहले साड़ी डालूंगी, लेकिन अब ऐसी ठंड हो गई है तो अब तो दिल नहीं कर रहा साड़ी डालने का भी, सूट ही डालना पड़ेगा। लेकिन चलो देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे होता है। तो अब चावल मैंने भिगो दिए हैं, भिगो के रखे हैं। ये देखिए चावल मेरे भीगे पड़े हैं और मैंने इसे 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब मैं इसे मैं ये चावल हमेशा 10 से 15 मिनट भिगो देती हूँ, कई बार तो आधा घंटा भी भीगते हैं, तो उसके बाद ये चावल खिले खिले बनते हैं और टाइम भी इसमें कम लगता है। क्योंकि मैं चावल जो बनाती हूँ उसका पानी निकाल देती हूँ, चावल निकाल के, या हमारे बोलते पिच निकाल के मैं ये चावल बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे शादी में जाना था, तो हम शादी में आए हैं और ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको भी हिमाचली कल्चर की कुछ झलक दिखाऊं। ये जो कर रहे हैं इसे कहते हैं नाटी। ये नाटी कर रहे हैं और ये शिमला से ऊपरी क्षेत्रों में की जाती है। इसे पहाड़ी नाटी भी कहते हैं। मैं जिस शादी में गई थी मैंने उनसे परमिशन नहीं ली शादी को दिखाने की, इसीलिए मैं आपको इसमें वीडियो में शादी के क्लिप्स नहीं दिखा रही हूँ। ये जो क्लिप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनकी इसलिए दिखा रही हूँ सॉरी, ये क्लिप्स मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप भी देखें कि हिमाचल के लोग किस तरह से नृत्य करते हैं और ये खुद ही बजाते हैं और ये जो कलाकार हैं ये खुद ही गा रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए आप भी नाटी।
तरह का है हमारा हिमाचल का कल्चर, जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।